बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है शाद आबाद रहें, जिथे रहो गज वज के रहो, मौजा करो। यानी कि उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ, गज वज के रहो का मतलब होता है को टिका के ज़िंदगी गुजारें, अच्छी तरह खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। आज इतवार है, 19 अप्रैल है और 7 विसाख है। आज इतवार का दिन है, पाकिस्तान में भी छुट्टी, साढ़े देखा जी छुट्टियाँ नहीं। हमारे पास करने को कुछ होगा तो हम काम छुट्टियां नहीं करेंगे ना, हमारे पास है नहीं करने को काम। लेकिन बहरहाल जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो पूरा हफ्ता बड़ी मुशक्क़त करते हैं, तो ये दिन तो उनका है आराम का। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम, शाद आबाद रहें, वो पखैर राग ले, और दुनिया के जितने खूबसूरत लफ्ज़ हैं वो मैं आज आपके नाम कर रहा हूँ। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि आज पीटीआई का फैसला हो जाएगा कि पीटीआई माजी की जमात है या पीटीआई अभी भी उतनी ही मकबूल है। हालांकि इसमें मैं अभी मार्जिन दूंगा थोड़ा सा कि ये अगर इस पैमाने को भी देखा जाए तो इसमें भी एक मार्जिन ज़रूर मौजूद है, लेकिन मैं उस मार्जिन को अभी साइड पे रखता हूँ। इस पे मैंने बात करनी है कि आज पीटीआई का इम्तहान है और ये इम्तहान जो है किस चीज़ का और क्या होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये भी एक क्या कहते हैं, अभी आज मैं खबर शेयर करूँगा कि पीटीआई की अब जो पहली कोशिश है लीगल टीम की वो ये कि बुशरा बीबी को जो है वो किसी तरह बाहर लाया जाए। ये क्या स्ट्रेटजी है और कैसे होने जा रहा है बुशरा बीबी के हवाले से, हो सकता है कि अप्रैल के अंदर ही बुशरा बीबी जो हैं वो सेहत की वजह से हॉस्पिटल से बाहर हो और किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, और ये एक टेस्ट केस हो मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज का इमरान खान साहब के साहबजादों ने भी गुफ्तगू की है मीडिया से, और मैंने आज उन्हें बहुत गौर से देखा, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बड़े आप हैंडसम हैं, लेकिन आपस की गल जैसे कहते हैं लाहौर लाहौरी है, ऐसी मैं कहता हूँ खां खाई है, खां का जोड़ कोई नहीं गा, दोनों बड़े सोहने होंगे लेकिन खां खाई है क्या। एनीवे मैं आता हूँ आज के दिन के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा था और कह रहा था कि मामला तो अमेरिका और ईरान में बाकायदा बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो नहीं ख़त्म हो रहा है। ये याद रखिएगा, वो ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह पे कायम है, और उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दोनों फरीक कुछ थोड़ा सा करते हैं फिर डर जाते हैं, को करता है तो वो डर जाते हैं। ये मामला अब पीर को मुज़ाकरात होने थे, इतला ये थी कि पीर को मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अगर आप अपने भरा दी तुम ज़रा नोट करो तुहाडा भरा किहड़ा सही ने। मैंने आपको परसों कहा कि नहीं जी अड्डे शड्डे दोबारा खुल गए, पीर वधाई के भी और पिंडी के भी और इस्लामाबाद के। इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी जो अलर्ट इन्होंने एक हफ्ते पहले करना था वो ख़त्म कर दिया था। मतलब है क्या है, कोई नहीं जो कुछ होने लगा। और आप देख लें कि आज ये तय हो गया, ऑफिशियली बता दिया गया कि जनाब अली मुज़ाकरात पीर को नहीं हो रहे, और ये मुज़ाकरात अब कब होंगे अभी कुछ पता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, अब देखें ना कल ईरान ने क्या किया है, आपने हरमज़ बंद कर दी और उसने 2 जहाज़ों को भी वहाँ पे तबाह कर दिया। उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं भाईजन इंज नहीं जो होना कि तो सुखे थे मिल माइया। अमेरिका को डायरेक्ट एक पैगाम भेजा कि भाईजान ये ऐसे नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हैं ना, कि जी बस सासी हम ही करे जाएं जो करे जाएं और आपके एंड से कुछ ना हो। लेबनान में कल इसराइल ने फिर हमला कर दिया और ईरान ने उसके जवाब में आपने हरमज़ बंद कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जी हम ईरान से ब्लैकमेल नहीं होंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब कोई शख्स ये कहता है ना कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा तो बैक ऑफ द माइंड मौजूद होता है कि यार थोड़ा जैसे होना पड़ेगा ब्लैकमेल। और ट्रंप जैसा आदमी जब भी कहता है मैं ब्लैकमेल नहीं होगा तो मतलब है समझ लो कि कुछ ना कुछ होना ही होना है। अच्छा आज अगर आप मेरे कहने से जो कल ट्रंप ने गुफ्तगू की और वो हमारे मीडिया ने, गुलाम मीडिया ने वो पूरी बॉल टू बॉल दिखाई, आप अंदाज़ा करें कि उनके एक डोमेस्टिक इशू के ऊपर वो ब्रीफिंग थी जिसमें वो बता रहा था कि जी हमने कुछ बिल साइन किए हैं, सेहत के हवाले से हैं, मेडिसिन के हवाले से हैं, सेहत की हमने वो बॉल टू बॉल पूरा दिखाया है। अच्छा नहीं, मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुने। आप मेरे कहने से वो वीडियो दोबारा देखें और उसमें भी पीछे लोग खड़े हैं ज़रा देखें, आपको ये लगेगा ग्वाल मंडी के कान टूटे ने,
सारे ग्वाल मंडी के नहीं कह रहा भाई, ग्वाल मंडी के लोग बहुत अच्छे हैं, ग्वाल मंडी से बहुत टैलेंट, बहुत अच्छे बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। आई लव ग्वाल मंडी एंड लाहौर वालियों के, लाहौर वालों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे ही है जैसे हम कभी कहते हैं लालू खेत में जो है ना, उसमें जो बड़े लोग ऐसे हैं, या मर्दान भाई, नहीं सब अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग होते हैं ना जिनका अपना ही होता है। लाहौरियों का तो फिर अपना ही वो होता है ना। अब भलवान जी किधर जा कंधा खाड़े हो आए हैं, उनके भलवान जी कल कुश्ती सी कि कंधा जीत गए हैं, उन्हें कहा भलवान जी मैं तो उत्थे था, कहता दूजे जीत गए ने, उन्होंने कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक लाहौरियों का अपना एक अंदाज है। सो ये आप उनको लोगों को देखें जो पीछे खड़े, आपको लगेगा ग्वाल मंडी के 5-7 कंट टूटे हैं कोट शोट पा के, उन्हें कोट भी नहीं जचन दिया। मैंने पहली दफा मैंने देखा कि अमेरिकन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोट नहीं सूट करता, टाइयां सूट नहीं करती। थोड़े भरा ने तो चलो किसी को लैके बन लीजिए, कोई गल नहीं, कि गरीब आदमी है यार, इतों किसी को फड़ ली गया टाई दे रोप शोप पै जाएगा। सो सूरत हाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा फिर थोड़ी सी हिल गई है, और हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं हो सकता है कल परसों अमेरिका जाएं और जाके वहाँ पे करें, क्योंकि वो तो कह चुका है कि एक ज़हीन आदमी जो है अमेरिका आ रहा है। तो वो दुनिया में इस टाइम एक ही बंदा है जिसे आप ट्रम्प के नुक्ता नज़र से कह सकते हैं कि द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो वो ही है। एनीवे, मैंने कहा खलीज की सूरत हाल आपके तरफ ले आऊँ। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। असल चीज़ ये कि आज मर्दान में है आप पीटीआई का जलसा। ये जलसा पीटीआई का ये फ्यूचर तय करेगा। ये तो खैर छोड़ दें कि पीटीआई का फ्यूचर कोई जलसा तय कर सकता है। पीटीआई का फ्यूचर इमरान खान है, और इमरान खान अल्लाह उसे हयाती दे, जिंदगी दे। इमरान खान जब तक है, पीटीआई को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। आपके इलेक्शन कमीशन ने उससे उसका पीटीआई का निशान छीन लिया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने उस पीटीआई को मानने से इनकार कर दिया, आपके नीचे इलेक्शन कमीशन ने उसको निशान देने से इनकार कर दिया। किसी को गिलास देता, किसी को पेन देता, किसी को मोबाइल देता, जो कुछ कर सकते दुनिया के जितने पांडे थे सारे पीटीआई के को निशान दे दिया। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि वो जनाब अली पांडों ने जेड़े पांडे सन ना, जिन्होंने से कहने बड़ पांडे, उन सबको ही उन्होंने ना रगेद के रख दिया। इलेक्शन कमीशन का जोर, सुप्रीम कोर्ट का जोर, मशीनरी का जोर, ताकत का जोर। नवाज शरीफ साहब एक तकरीर तैयार करके लाए थे कि जी मेरे भाइयों मैं यूँ करूँगा। जब वो वहाँ पहुँचे पायन तुसी उतों हर गए हो गुस्तासब साहब से, तो उनका अच्छा यार ना काबिल यकीन बड़ा ये वो। तो किसी ने आके कहा भाईजान आप लाहौर से भी हार गए, एक कैंसर ज़्यादा खातून से हार गए जो जेल में थी। तो जी एक विक्ट्री स्पीच है ना, ऐसा जहाज बनाओ, यही करके छोड़ दो। लेकिन उसके बाद 4 साल से पीटीआई पे जितना जो कुछ भी जुल्म हो रहा है वो आपके सामने है। एनीवे, आज जलसा है मर्दान में, और ये सुहेल अफरीदी और उसकी टीम का एक इम्तहान है। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को जो टास्क दिया है, वो टास्क ये है कि ये जलसा आपने करके दिखाना है और तारीखी जलसा करना है। आपको याद है इमरान खान ने मैराथन 40 जलसे किए थे, और पैक टू पैक बारिश हो गई, कीचड़ हो गई, लोग गोडे कीचड़ में से जाके इमरान खान का जलसा सुन के आए थे। इमरान खान का मेरा जो करिश्मा है वो वहीं पे ही है, वो बड़ा है, कम नहीं हुआ। जो ये लोग समझ के, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अब जंग की वजह से चूंकि हालात हो गई है वो, तो अब कुछ नए हीरो, तो ये जंग खत्म हो जाएगी, सुलह हो गई है, कुछ हो जाएगा, महीना इसका ढोल बज जाएगा, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? इमरान खान वहीं खड़ा होगा, इमरान खान के साथ अवाम भी वहीं खड़ी होगी। जब भी कोई गरीब आदमी भूख के हाथों बद्दुआ देगा, इमरान खान उसके दिल में मौजूद होगा। भुट्टो ने कहा था कि जब तक छत टपकती है भुट्टो नहीं मर सकता। मैं कहता हूँ जब तक गरीब आदमी पाकिस्तान में मौजूद है, जब तक ताकतवर गरीब के साथ जुल्म करता रहेगा, इमरान खान मौजूद रहेगा, और 4 पीढ़ियों के अंदर मौजूद रहेगा। एनीवे, आज जलसा है, बड़ी जोर शोर से तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा जलसा होगा। शाम को पता चल जाएगा कि कितना बड़ा जलसा है, लेकिन ये बात तय है कि इससे पीटीआई की अवाम में मकबूलियत और अवाम के अंदर, केपी की अवाम के अंदर पीटीआई के जिसे कहना चाहिए स्टैंडिंग, वो क्लियर हो जाएगी। अब आ जाए बड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि बुशा बीबी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोशिश ही कर रही है पीटीआई की लीगल टीम के बुशा बीबी को सेहत के बुनियाद पे
जेल से निकलवाया जाए। अब इतलात ये हैं कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त पे एक कोशिश होगी कि इस पे फैसला जल्द करवा लिया जाए, और इसमें प्ली ये ली जाएगी, नई दरख्वास्त दायर की जाएगी कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। बुशा बीबी और उनके जो वकील हैं, बुशा बीबी के वकील, उनको उन तक रिसाई मिल जाए। बैरिस्टर सफदर इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त हो सकता है पीर वाले दिन दायर कर दे। अच्छा, और दरख्वास्त का थोड़ा सा मैं मतन आपसे शेयर करता हूँ। उसमें कहा गया कि जी बुशा बीबी की आंख की सर्जरी हुई है शफा के क्लिनिक में, और इसमें जुल्म ये हुआ है कि उनके किसी फैमिली मेम्बर से नहीं पूछा गया, आगाह नहीं किया गया। ज़रूरी था कानूनी तौर पे कि वकील को, ख़ानदान को आगाह किया जाता। उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, और बुशा बीबी के लिए ज़रूरी ये है कि उन्हें फ़ौरी तौर पे किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल करके प्रॉपर उनका इलाज कराया जाए, क्योंकि वो खातून है, सज़ा भी 7 साल है, जो जिस पे अदालतें जो हैं रिलीफ जो दे सकती हैं। अब ये अगर 15 मई 2025 से ज़ेर अल्तवा है ये सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त, अगर ये मंडे को दरख्वास्त दायर हो जाती है और दरख्वास्त दायर होने के बाद इसके ऊपर समाअत होती है, तो जो बात पिछले काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने एहतजाज ख़त्म करवा दिया है, खान साहब ने जलसा कैंसिल करवा दिया जो होना था जब मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद का। उसके बाद आपने देखा कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, आपने देखा कि कोई जारहाना बयान नहीं आ रहा। इवन ये कि सुहेल आफरीदी जो कुछ भी बोल रहा है वो भी लिमिट में बोल रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं आपको महसूस हो रहा कि कोई चीज़ तो दोनों के दरमियान हुई है। और ये बात जो मैंने आपको पहले शुरू में कही थी कि भाईजान ये विक्ट्री के ऊपर बिल्कुल आप भंगड़े डालें भाई, बिल्कुल डालें, सानू तो कोई एतराज़ नहीं का, तुसी चका चुक चुक के लुटियाँ पाओ, लेकिन ये विक्ट्री से ना आटा सस्ता होगा, ना घी सस्ता होगा, ना चीनी सस्ती होगी, ना पेट्रोल सस्ता होगा। तो इन भंगड़ों का आम आदमी को क्या फ़ायदा? आम आदमी वहीं के वहीं खड़ा है। आम आदमी के दिल में जो इस हुकूमत के लिए नफरत है वो कम नहीं हो सकती, वो बढ़ेगी। 180 अरब रुपए का आपने डकैती मारी है अवाम की जेब से पेट्रोल की लेवी की मद में। तो अवाम ये भूलेगी तो नहीं ना, जिस घर के अंदर जो कमा के 35-40 हज़ार ला रहा है और दिन में उसका 1 लीटर पेट्रोल लगता था, अब 150 रुपये फालतू लग रहे हैं, 4,500 रुपये से फालतू जेब से जा रहे हैं, वो दुआएं देगा आपको? वो जो शोले फिल्म में कहता कि गब्बर खुश होगा, तुम क्या समझते थे गब्बर खुश होगा? शाबाशी देगा? नहीं देगा शाबाशी आम आदमी, आप जो मर्जी कर लें। लिहाजा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद आपको फिर इमरान खान की ज़रूरत पड़ेगी। अवाम को अगर आपने लेके चलना है अपने साथ, तो आपको इमरान खान को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बात इस्लामाबाद में सोची जा रही है। आज शाम को मेरा पॉडकास्ट है असदुल्ला के साथ, 92 के जो एंकर है, नौजवान है, बड़ा ज़हीन है, उसके साथ मेरा आज एक पॉडकास्ट है शाम को, उसे ज़रूर सुनिएगा, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है। उसमें मैंने भी तैयारी की थी, ज़ाहिर है पैनल वो सब बड़ा साफ़ी है तो वैसे जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत या रिस्पेक्ट करता है। ये उसकी मेहरबानी है, आई मस्ट से कि उसकी मेहरबानी है कि वो इतना बड़ा साफ़ी होकर भी हमारी इज़्ज़त करता है। ये मैं उसको ज़रूर दाद दूँगा। अब आखिरी सुन लें, जिस सुलेमान साहब और कासिम साहब की एक गुफ्तगू मीडिया में शेयर हुई है। सुलेमान साहब कहते हैं कि जनाब अली मैं बैठा हुआ था तो अचानक फ़ोन की घंटी बजी, मैंने देखा कि ये तो कोई अननोन नंबर है। तो इमरान खान के बेटे ने, ज़ाहिर है मतलब बच्चे तो नहीं है, उन्हें कहता मैंने जल्दी से उठाया तो आवाज़ है कि आपके वालिद साहब लाइन पे। कहता मेरे एकदम एक तोते से वो कि मेरा बाप लाइन पे। उसने कहता मैंने भाग के कासिम को कहा, कासिम किधर? कासिम से मैंने कहा अबू लाइन पे। अब मैंने नहीं पता, अबू कहते हैं वो फादर ही कहते होंगे, पापा कहते होंगे, डैडी कहते होंगे, ठीक है ना। हमारे तरह लौरिया थोड़ी है कि अबू को अब्बा कह देंगे, अब्बा जी कितने चले हो, अब्बा जी हैं जी वो। तो कहते हैं फिर हमने उनसे 10 मिनट के, हमें कहा गया 10 मिनट बात करेंगे। अब बात की, जब काजिम ने बताया, कहता है जी हमारे साथ अजीब बात करते हैं ये, और टाइम पे कहते जब मैं सो रहा हूँगा तो फ़ोन आ जाएगा।
اور اگر وہ مس ہو گیا تو 3 مہینے گئی بات. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کیا تھا, انہوں نے نہیں اٹھایا. اور پھر اس کا کہنا تھا سلیمان کا کہ میرا باپ اپنے سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ نہیں, احتجاج بھی کینسل کرو, جلسہ بھی کینسل کرو, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بامعنی مذاکرات ہو رہے ہیں, دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے, لہٰذا یہ سارا کچھ ختم کر دو. میں نے کہا میرا باپ کو آپ جو ہے وہ اتنی پاکستان سے محبت کرتا ہے جتنی شاید کم لوگ جو ہیں وہ کرتے ہوں. تو یہ آج کی گفتگو تھی. لیکن ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی, وہ ہے ہماری بہنوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز بھائی, اور وہ چیز یہ ہے, وہ کہیں میں نے یہاں لکھی تھی, اللہ کرے مل گئی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. میں کوئی ڈسپلنڈ آدمی نہیں ہوں. یہ جو میں اس وقت جس آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں, یہ میں روزنامہ پاکستان کے آفس میں بیٹھا ہوں, جو پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے. آپ کا بھائی اس کا ایڈیٹر ہے. تو یہ میں جو پیچھے کدے کدے آواز آ رہی ہوں نا, میں پلان کر رہا ہوں کہ کسی دن نا میں ایک آپ کے ساتھ ویلاگ نیوز روم میں کروں, جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے نا, اخبار بن رہا ہوتا ہے, وہاں پہ کروں, اور وہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اخبار کیسے بنتا ہے. اگر آپ کو یہ میرا آئیڈیا پسند آئے تو ضرور مجھے ایسے کیجیے گا. اچھا جی, ہماری بہنوں کے لیے جو میں امپورٹنٹ چیز ہے یار, دیکھیں وہ سجنا سنورنا یہ کئی صدیوں سے خواتین کا حق ہے. میرا خیال ہے پہلے دن سے اور آج تک خواتین کا حق ہے کہ وہ سجنے سنوریں, اور مذہب بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ خواتین اپنا خیال رکھیں. اور ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملتی ہے مثالیں. تو یہ میک اپ شیک اپ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. اب یہ کہ میرے پاس خبر آئی ہے کہ کچھ 6-7 کریمیں ہیں جو پاکستان کی, جن کے اوپر فوری طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے جلد خراب ہو رہی تھی, ان میں جو انگریڈینٹس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, کیا تھا, لیکن ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اب میں ان کے پتہ نہیں اب نام بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہمارے بھی کچھ دوست وکیل ہیں, کوئی سانو پوچھے گا تو ایسے کہیں گے بھائی جان ہمیں خبر ملی تھی, ہم نے آپ کو سنا دی ہے. اور پھر یہ کہ ہم نے تو اپنی بہنوں کے لیے اچھی ایک بات کی کہ ان کے چہرہ خراب نہ ہو. وہ مولوی صاحب تھے, روز واز دیتے تھے کہ خواتین کو جو ہے زیادہ میک اپ نہیں کرنا چاہیے, اور انہیں رنگین کپڑے اور چمکیلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, روز واز ہوتا تھا. ایک دن ان کے اہلیہ جو تھیں وہ گزری تو میک اپ کیا ہوا, چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے. شام کو ایک ان کا دوست آیا تو اس نے کہا کہ مذہب تو اسی کہندے سو کہ خواتین کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے, چمکیلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. میں نے دیکھا آج آپ کی اہلیہ پہن کے پھر رہی تھی, تو نے کہا انہوں تو سونے بھی تے لگ دینے نا. تو ہر بندے کو بھائی اپنے پیارے کے کپڑے, اپنا چہرہ سونا لگتا ہے. یہ گولڈن پرل ہے, گوری کریم ہے, فیس ہے, فریش ہے, پارلے ہے, وائٹ پرل ہے, فیزا ہے. تو یہ ساری کریموں پہ مجھے پتہ چلا کہ جی پابندی لگے. میں کہ سانو سنا دیں تاکہ جو کوئی استعمال کرے تو انہوں چھوڑ دیو. بھائی جان پیسے میں نہیں دے سکتا, میں نے مشورہ دے سکتا ہوں. میں نے آپ کو مشورہ دے دیا. اللہ آپ کو اور آپ کے اندرونی باطنی دونوں حسن کی حفاظت کرے. اندر سے بھی خوبصورت ہیں, باہر سے بھی خوبصورت ہیں. دل سے دعا. شام کو میرا پوڈ کاسٹ ضرور دیکھے گا اسد اللہ کے ساتھ. بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ تہلکہ خیز اور خبریں ہیں اس میں بے شمار جو آپ کو جن کی آپ کو تلاش ہے. السلام علیکم.